प्रणश्यते। ओम शांति शांति शांति। हमने कल तक देख लिया कि ये जो है ये ब्रह्म तत्व या जिसको आत्म तत्व कहते हैं, अनेजत, ये हिलता डुलता नहीं तो भी मन सो जवी। यहाँ सुनने में ये विरोधी तो लगता है कि जो हिलता नहीं वो सब जगह जाता है, और ऐसा होता क्या है? ये गति जो है ना, गति काल सापेक्ष है और स्थल सापेक्ष है। यानी जब हम जाते हैं तो क्या है, मैं मान लीजिए नागपुर से बम्बई गई तो गति हो गई, ठीक है। यानी स्थल चाहिए, कहाँ से कहाँ गई? हाँ भाई, नागपुर से बम्बई गई, यानी 2 स्थल, ठीक। और एक काल होता है कि मैं इतने बज के इतने मिनट पे यहाँ से निकली और इतने बज के इतने मिनट पे वहाँ पहुँची। तो गमन क्रिया जो है, गति जो है, उसमें स्थल भी चाहिए, काल भी चाहिए, ठीक है। यदि ये दोनों चीजें नहीं है तो हमारी गति क्रिया का कोई अर्थ ही नहीं है, गमन क्रिया कैसे होगी? बात ये है कि जो सर्वव्यापी है वो कहीं भी मनसो जवियो क्यों बोला है? मन से भी वो वेगवान है, ये क्यों कहा है? इसलिए कि आज हम यहाँ बैठकर यदि इंग्लैंड की कुछ बात सुनना चाह रहे हैं या करना चाह रहे हैं तो क्या होता है, हम मन से वहाँ पहुँचते हैं, देह से नहीं पहुँच सकते, क्योंकि देह हमारा जो है वो बंधा हुआ है, उसको काल भी चाहिए, स्थल भी चाहिए। ये स्थल छोड़ना पड़ेगा, ये काल छोड़ना पड़ेगा, तब कहीं हमारा देह वहाँ पहुँचेगा। मन के लिए वो नहीं है, इसलिए मन कहीं भी दौड़ता है। ये यहाँ तक तो हमारे समझ में आ जाता है। इसको मनसो जवी यह क्यों बोला है? इसलिए बोला है कि जो सब जगह है ही, वो इस समय यहाँ की बात भी समझ सकता है तो इंग्लैंड की भी बात समझ सकता है, क्योंकि वो वहाँ भी है ही, मौजूद है, और इसलिए वो है। अब ये हुआ कल के चौथे मंत्र के बारे में हमने बोला। अगला मंत्र भी इसी का विस्तार है। क्या बतलाया अगले मंत्र में? देखिए, तद एजति, तद न एजति, तद दूरे, तद अंतिके। देखिए, आपके सामने जो मंत्र है वहाँ तद्वंतिके लिखा है, और मैंने क्या बोला? तद उ अंतिके। मैं जानबूझकर संधि विच्छेद करके बोल रही हूँ। जैसा वो बोलना है, जिस प्रकार उसका उच्चारण करना है, वो तो वेदज्ञ ब्राह्मण ही करेंगे। फिर कहती हूँ, यहाँ ब्राह्मण शब्द से मुझे जाति नहीं कहनी है। ब्रह्म जानाति स ब्राह्मणः, जिसको ब्रह्म का ज्ञान है वो ब्राह्मण है। फिर वो चाहे विश्वामित्र हो चाहे वशिष्ठ हो। विश्वामित्र देखिए ब्राह्मण कुल में नहीं पैदा हुए थे, तो भी वो ब्राह्मण थे, ब्रह्मर्षि थे, क्योंकि ब्रह्म ज्ञानी थे। और हमारी संस्कृति ये नहीं कहती। ये सब तो कास्ट सिस्टम, ये जो शब्द है ये तो अंग्रेजों के काल से लागू हुआ है, उसके पहले ये था ही नहीं। तो यहाँ ये जो उच्चारण है ये तो ब्रह्मविद ब्राह्मण ही करेंगे। मैं तो केवल इसका अर्थ जानने का एक नम्र प्रयास कर रही हूँ। तो क्या है? तद उ अंतिके, क्या बतलाया है? तद एजति, तद न एजति। वहाँ लिखा है तन्नेजति। अब यहाँ संधि है, मैंने संधि विग्रह करके बोला है। तद एजति, एजति यानी चलता है, तद न एजति, वो चलता भी नहीं है। फिर वही विरोधाभास है जो है अनेजदेकम मनसो जवियो, यही यहाँ बतलाया है।  है, 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 यानी क्या? कि वो चलता भी है और नहीं भी चलता। यानी क्या?
नहीं चलता यानी स्थिर तत्व है। ब्रह्म तत्व में डिगना नहीं है, जिसको मराठी में डळमळीत होना बोलते हैं, डिग जाना, विचलित हो जाना, ये ब्रह्म तत्व में है ही नहीं। तो ब्रह्म तत्व अविचल है, इसलिए न एजति, किंतु सभी का ज्ञान रखता है। यानी यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ ब्रह्म तत्व है, फिर भी वो वहाँ का भी ज्ञान रखता है, इसलिए तद एजति, तद न एजति, तद दूरे तद अंतिके, अंतिके यानी पास में, वो पास में भी है तो वो दूर भी है। यानी ऐसी कोई जगह ही नहीं, ऐसा कोई स्थान ही नहीं कि जहाँ वो नहीं है। मेरा पास भी है, मेरे से दूर भी है। ये तद अंतः अस्य सर्वस्य, वहाँ क्या लिखा है? तदंतरस्य। किसी को जो नया नया सीख रहा है उसको यहाँ लगेगा अंतरस्य। अंतर माने फर्क या जगह का अंतर, हाँ नहीं है। तद अंतः अस्य, वो संधि है। अस्य अंतः, ये उसके भीतर भी है, उसके यानी जो देख रहा है, मैं आप कोई भी, तो अंतः उसके भीतर भी है। और तदु सर्वस्य बाह्यतः, वो बाहर भी है। सोचिए, हमारा जो जीवन है ना, और हमारा जो ज्ञान है वो इतना सीमित है। मैं कहूँगी कि एक लड्डू है, वो डब्बे के भीतर रखा तो डब्बे के बाहर नहीं है। वो यदि मैंने निकाल के प्लेट में रखा तो वो डब्बे के अंदर नहीं है। यानी हमारी सोच जो है ना इतनी सीमित है, क्योंकि हम लड्डू को देख रहे हैं। लड्डू क्या है? एक चीज है जो कॉन्क्रीट है, जो दिखती है, तो मूर्त है। हमारा सारा विचार मूर्त के इर्द गिर्द है, अमूर्त की हम सोच ही नहीं सकते। सोचने की हमारी उतनी कुवत ही नहीं है। यहाँ क्या बोला है? तद अंतः अस्य, वो भीतर भी है और वो बाहर भी है। यहाँ मैं एक उदाहरण देना चाह रही हूँ। मान लीजिए बर्फ की एक कटोरी बन सकती है, ठीक, उसमें पानी भरा, ठीक, और वो नदी में छोड़ दी। अब ये बताइए कि वो जो कटोरी है स्वयं भी पानी से बनी है, उसके भीतर भी पानी है, उसके बाहर भी, वो नदी में छोड़ी है ना, तो बाहर भी पानी है। ये वैसा है, H2O सब जगह है, कहाँ नहीं है? वो जो बर्फ की कटोरी है। या लोग बाग, मैंने किसी पुस्तक में पढ़ी थी बात, पत्थर का देवालय है और एक अखंड पत्थर से खोद के वो बनाया है, तो अंदर की भगवान की मूर्ति भी उसी पत्थर से बनी है, बाहर की दीवारें भी उसी से बनी है। हुआ क्या? बड़ा एक पत्थर था, उसमें जो नहीं चाहिए वो निकाल लिया, मूर्ति है। देखिए, पत्थर के भीतर ही मूर्ति थी, लेकिन हमें क्यों नहीं दिखती थी? हमें पत्थर क्यों दिख रहा था? क्योंकि हमको वो पूरा दिख रहा था जो नहीं देखना है। वो जो मूर्तिकार है उसको ये अंतर्दृष्टि है, उसने क्या किया? मूर्ति रखी, बाकी का खोद दिया, जो नहीं चाहिए निकाल लिया, बचा क्या? मूर्ति। तो ये है, वो अंदर भी है, बहुत बाहर भी है। तो तद अंतः अस्य सर्वस्य, अस्य सर्वस्य, जो सब यानी सभी कुछ, ब्रह्मांड, जीव सृष्टि, अजीव सृष्टि, जिसको हम चराचर बोलते हैं। चर यानी चलने वाले यानी सजीव, अचर यानी जो नहीं चलते यानी निर्जीव। तो सारा जो चराचर है, अस्य सर्वस्य अंतः सर्वस्य बाह्यतः, अंदर भी वही है, बाहर भी वही है। ये हम जब समझ लें, अब आप पूछेंगे समझ के क्या करेंगे?
क्या फायदा हमारा। आजकल क्या है, फायदा नहीं हो तो कोई कुछ करता ही नहीं ना। तो इसलिए ये हम क्यों समझे जी कि वही अंदर है वही बाहर है। भाई बात ये है कि ये समझने से हमारा जो जीवन है ना, हम अपने ही जीवन को, अपने ही अस्तित्व को एक ऊपर की श्रेणी तक ले जा सकते हैं। हम ये समझेंगे कि जो भगवत तत्व है वो बाहर तो है ही। मैं जो इन हाथों से, इन पाँव से जो करूँगा, इस मुंह से जो बोलूँगा, वो बाहर का ब्रह्म तत्व देख रहा है, यानी वो सर्वसाक्षी है। लेकिन मेरे भीतर भी वही है जो चैतन्य है, जिसके कारण मैं सांस ले सकता हूँ, जो भी सोचेगा वो, जिसके कारण हम सांस लेते हैं, वो भी वही है। ये समझ में आने के बाद, जैसा मुझे कोई गाली दे, कोई मारे तो मुझे दुख होगा ना। तो ये आत्मौपम्येन सर्वत्र, गीता में यही बतलाया है। तो जैसा मैं हूँ वैसा ही ये सब है। ये सोच के हम कभी किसी को गाली देंगे ही नहीं, क्योंकि कोई दूसरा देता है तो मैं दुखी होता हूँ, तो मैं ऐसा कहूँगा तो दूसरा दुखी होगा, ये करना उचित नहीं है। ये उसकी समझ में आएगा तो अपने आप हमारा जीवन सुखी हो जाएगा। ईशावास्यमिदं सर्वम, ये जब समझ में आएगा तो जो भी कर्म हम करेंगे वो उसको प्रसन्न करने के लिए करेंगे। नेचुरली हमारे हाथ से कोई अशुद्ध कर्म होगा ही नहीं। इसलिए ये सब सीखना है कि वही अंदर है वही बाहर है। अब अगला मंत्र क्या बोलता है? अगला मंत्र जो है यहाँ बतलाया है, यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मनि एव अनुपश्यति सर्वभूतेषु च आत्मानं ततो न विजुगुप्सते। बहुत सुंदर है, न विजुगुप्सते। पहले समझ ले, विजुगुप्सा यानी क्या? जुगुप्सा यानी घिन आना, मराठी में किळस, किसी की चीज के बारे में घृणा पैदा हो जाना कि नहीं ये नहीं चाहिए। जैसे पास में मान लीजिए किसी की थूक पड़ी है या कुछ विष्ठा पड़ी है, तो हमें वहाँ हम पाँव नहीं देंगे। हमारे मन में उसके प्रति एक प्रकार की जो भावना होगी वो है जुगुप्सा। ठीक, यहाँ ये बोला है न विजुगुप्सते। देखिए, किसी के प्रति भी घृणा नहीं होना बड़ा कठिन है वाला, सोच ही नहीं सकते हम। कहीं भी गंदगी देखी कि हमारा मन में जुगुप्सा हो ही जाती है। यहाँ ये बोला है, इस पर शंकराचार्य का भाष्य है। उन्होंने बोला है कि जो जुगुप्सा है ना, उन्होंने संस्कृत में लिखा है, मैं हिंदी में कहूँगी कि जुगुप्सा या क्रोध, ये जो भी भावनाएं है ना, जो निगेटिव भावनाएं हैं, ये सब दूसरे के लिए होती हैं, स्वयं के लिए नहीं होती। स्वयं पर क्रोध नहीं आता, होता है कभी कभी, लेकिन उसको हम क्रोध नहीं कहते, हम पछतावा कहते हैं। कभी कभी होता है, होता होगा, आपको भी अनुभव होगा, लेकिन उसको हम ये बोलते पछताते हैं, अरे मैंने ऐसा क्यों बोला, तब ऐसा हो जाता है। लेकिन क्यों बोला? क्योंकि उस समय क्रोध आप पर हावी हुआ था। यानी क्रोध क्यों हुआ? स्वयं पर नहीं था, किसी दूसरे पर था। क्रोध का विषय जो है ना, वो दूसरा ही कोई होता है। जुगुप्सा का विषय जो है वो भी कोई दूसरा होता है। अहम कभी भी नहीं होता। मैं अहम से क्रोध कर रहा हूँ, मैं अहम से जुगुप्सा कर रहा हूँ, ऐसा होता ही नहीं। तो ये जितनी भी निगेटिव भावनाएं हैं, ये स्व का रूप जानने के बाद कभी उत्पन्न नहीं होंगी। अब क्या है, वो शंकराचार्य के शब्द हैं कि सर्वाहि गुणा, हाँ, आत्मनः अन्यत्
दुष्टम पश्यतो भवति। आत्मनः अन्य, स्वयं छोड़ करके दूसरा, वो दुष्ट है ऐसा लगता है। कभी नहीं लगता कि मैं दुष्ट हूँ। नहीं होगा क्या? कंस को लगता होगा क्या कि मैं दुष्ट हूँ? हिरण्यकश्यप को लग रहा था क्या कि मैं दुष्ट हूँ? नहीं, अहम कभी दुष्ट होता नहीं। अहम मैंने मैं कभी गलती करता नहीं, मैं कभी दुष्ट होता नहीं, मेरे को मुझसे कभी घृणा होती नहीं। ये हमारी सबकी भावनाएं हैं। ठीक, यहाँ ये उपनिषद बताती है कि सर्वभूतेषु च आत्मानं, सब भूतों के प्रति यदि हम आत्म तत्व देख लें तो, केवल चैतन्य है यही देख ले तो, उसका जो बाह्य रूप है उसको भूल जाए तो, आप देखिए वैज्ञानिक यही करते हैं। अभी हम यहाँ जब पवित्र स्थल पे बैठ कर कुछ बोलते हैं तो उच्चारण भी हमको अच्छा नहीं लगता कि विष्ठा या थूक या गंदगी, उच्चारण भी अच्छा नहीं लगता। कई वैज्ञानिक है उस पर संशोधन करते हैं और आपको मालूम होगा, खैर मैं वहां तक नहीं जाती, पर कई दवाइयां उससे निकली हैं पेनिसिलिन जैसी, कि जिसको हम बोलते हैं कि नहीं ये गंदा है, इसको धोने के बिना हम लेंगे नहीं। ठीक है, बाद में पेनिसिलिन भी ये हो गया, वो इसीलिए मैं उसका नहीं उच्चारण करना चाह रही, परंतु वो लोग करते हैं। क्यों? उनके मन में नहीं है कि जुगुप्सा की भावना है, होती है, परंतु उन्होंने वो जीत लिया है, क्योंकि वो उसको ये सब इसी को देखते हैं कि ये भी एक ज्ञेय वस्तु है। और ज्ञेय वस्तु क्या है जिसका हमको ज्ञान होना चाहिए? वो क्या है? वो है ब्रह्म तत्व। तो इसलिए बोला है यस्तु सर्वाणि भूतानि, जिसने गीता का 6वां अध्याय ठीक से पढ़ा है उसको ये सब याद होगा। सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः। तो जो सभी जगह एक ही देखता है वही योग युक्तात्मा, गीता जी ने बोला है। और गीता जी क्या है? ये सारे उपनिषदों का ही सार है। तो हमें यदि योग युक्त बनना है तो यही है। क्या बतलाया है? यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मनि एव अनुपश्यति। मंत्र आपके सामने है, मैं उसका अलग करके बता रही हूँ। सर्वाणि भूतानि, जितना भी भूत मात्रा है, जितने भी प्राणी हैं, उन सभी को जो आत्मनि स्वयं में अनुपश्यति। देखिए, पश्यति नहीं कहा। आपको इतना संस्कृत तो हर कोई जानता है कि पश्यति यानी देखता है। यहाँ पश्यति नहीं कहा है, अनुपश्यति। और अनु यानी टू फॉलो, अनुकरण, अनुयायी, ये अनुगामी यानी क्या? अनुयायी यानी फॉलोअर, अनुकरण माने क्या? उसके जैसा करना, फॉलो करना। यहाँ अनुपश्यति बोला है, यानी उसके पीछे जाता है, उसका पूरा ये लेता है। आत्मनि एव अनुपश्यति, स्वयं को देखना होता नहीं। हम जो देखते हैं वो बाहर नहीं देखते हैं। हमारे जितनी भी इंद्रियां हैं ना, 5 ज्ञानेंद्रियां बाहर का ही ग्रहण करती हैं। आंखें हैं, बाहर से रूप देखेंगी, कान है, बाहर का शब्द सुनेंगे। हमारे अंदर भी अनाहत नाद है, नहीं सुन पाता हर कोई, केवल योगी सुन लेता है। हमारे भीतर भी परमात्मा का दिव्य रूप है, नहीं देखते हम। हमारे आंखें वही देखेंगे जो नहीं देखना चाहिए, वही देखती रहती है ज्यादातर। तो यहाँ ये बोला है कि यह जो सर्वाणि भूतानि,
सभी भूत मात्रों को आत्मनि पश्यति, मेरे भीतर ही ये सब कोई है। आपने यदि भागवत सुना होगा तो उसमें ये है, खैर सुना ही होगा या इतना तो मालूम ही होगा कि छोटे से कन्हैया है, भागा दौड़ी कर रहे हैं और वो गोपिकाएं आ गई उनकी शिकायत लेके। तो वो छोड़िए, इसने किसी का मक्खन खाया, कुछ खाया, और वो बलराम दाऊ हैं, उन्होंने बोला कि ये तो मिट्टी खा रहा था, छोटा बच्चा है बट मिट्टी खाते हैं। तो यशोदा डांटने लगी, क्या मिट्टी खाई थी? तो बोला नहीं नहीं, चलो मुंह खोलो। खोला। अब मुंह खोलो क्यों बोला? कि उनको ये बतलाना था, यशोदा यानी हमारे जैसी एक माँ ना, तो उसने बोला ये लड़का मुंह खोलेगा तो मुंह में मिट्टी दिखेगी तो मैं बोलूंगी झूठ बोलता है तू। यहाँ उसने मुंह खोला तो क्या दिखा? सारा ब्रह्मांड था अंदर, यानी सर्वभूतानि चात्मनि। ये जो है भागवत सुनना हर एक ने जीवन में कम से कम एक बार तो भी भागवत अच्छे से सुनना या पढ़ना या समझना चाहिए। उसके बिना सही में गति नहीं है। तो ये भागवत भी उन्होंने लिखा है जिन्होंने महाभारत लिखा, व्यास मुनि ने ही लिखा है। तो यहाँ क्या होता है? सर्वभूतानि आत्मनि अनुपश्यति, और यहाँ बोला है चलो मुंह खोलो। आज की हमारी शिक्षा कैसी है देखिए ना, आपको सबको मालूम होगा। बच्चे यदि दुर्भाग्य से अंग्रेजी माध्यम में पढ़ रहे हैं, मैं दुर्भाग्य से बोल रही हूँ, तो वहाँ क्या है? ओपन योर माउथ, ईटिंग शुगर, नो पापा, ये है। यानी बच्चे ने शक्कर खाई हुई है, हाँ वो डांट रहे हैं, तो ईटिंग शुगर, नो पापा। ओपन योर माउथ, तो वो बोलता है अब मुंह में शक्कर है तो हा हा हा। यानी हम यहीं पर है, यही देख रहे हैं कि तुम झूठ बोलो बाप से, कोई बात नहीं, बाप तो हंस देता है। ये ऐसी शिक्षा देने वाला जो अंग्रेजी माध्यम है, मैं देख रही हूँ ना कैसा कैसा सिखाते हैं ये। अब ऐसे पढ़ के जो बड़ा होगा, जो बच्चा जवान होगा, वो क्यों सोचेगा नीति के मूल्य क्या है? यानी देखिए ना, मैं देख रही हूँ, मेरे बच्चे नहीं पढ़े अंग्रेजी माध्यम से, मेरे पोते भी नहीं पढ़े, लेकिन जो मैं बाकी लोगों का देख रही हूँ तो क्या है कि वो जैक एंड जिल जाते हैं बेचारे, ऊपर जाते हैं और फिर गिर पड़ते हैं। यानी कोई काम मत करो, तुम यदि काम करोगे तो जाओगे, गिर पड़ोगे, तो भैया मत करो, बैठो निष्क्रियता से। यहाँ हमारे उपनिषद बोलती है कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समाः। यहाँ तो ये बोलते हैं कि बस जैक एंड जिल वेंट अप द हिल, और फिर क्या हुआ? जैक फेल डाउन एंड ब्रोक हिज क्राउन। यानी जैक एंड जिल जब जाते हैं तो उनको क्या मिलता है कि वो गिर पड़े, और ये सब, ये क्या है शिक्षा? और ये शिक्षा हम दे रहे हैं, दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये पालक ही अपने बच्चों को बर्बाद कर रहे हैं। कोई पालक यदि सुन रहा है उसको कटु लगेंगे मेरे शब्द, लेकिन घर जाके इन शब्दों पर चिंतन कीजिए, सच्चाई है या नहीं। ठीक है, जाने दो, ये विषय नहीं है अपना। वो अपने आप आ जाता है जब उपनिषद जैसी सही शिक्षा सामने आती है। तो यहाँ ये बोला है यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मनि एव अनुपश्यति, जो सभी भूत मात्रों को अपने में देखता है। तो उल्टा भी है, सर्वभूतेषु च आत्मानं पश्यति, इनमें मैं हूँ और मुझ में ये सब कुछ है। यानी क्या? यानी मैं, वो, ये, तू, ये जो सब है ना,
ये सब में एक वही है, ईशा वास्यम इदम सर्वम, यही यहाँ बतलाया गया है। और ये स्व का रूप जानना है, ठीक। और जहाँ स्व का रूप जान लिया वहाँ कोई भी निगेटिव भावना कभी उत्पन्न ही नहीं होगी, ये बताया है। क्या बतलाया है? ततो न विजुगुप्सते। और ये किसका है? द्वैतार ही भयम भवति। यहाँ भय शब्द नहीं है, विजुगुप्सा शब्द है। परंतु भय भी जो है, भय हमें किससे लगता है? स्वयं से हम नहीं डरते कभी। जिससे डरते हैं वो दूसरा ही कोई होता है। चोर से डर लगता है, कोई सांप आएगा काटेगा, यानी जो भी है, चोर हो या सांप हो या कुछ भी हो, वो मैं नहीं हूँ, मैं से कभी डर नहीं लगता। द्वैतार ही भयम भवति, ये वाक्य है। तो जहाँ द्वैत ही निकल गया, जहाँ मुझे कभी कभी लगता है कोई चोर यदि मेरे घर आ गया, मैं क्या कहूँगी? मैं सच्ची कहूँगी, बेटा बैठ, ये लो मेरे पास गीता की पुस्तकें पढ़ ले, ये मेरे पास उपनिषद है पढ़ ले। और या तो अगर कुछ है थोड़ा बहुत मानवता तो बैठेगा कि इसने मुझे डांटा नहीं, ये किया नहीं, पुलिस को बुलाया नहीं, और वो बैठ गए। फिर मैं कहूँगी कुछ खाओगे पियोगे, लो, जब तक मैं चाय बनाती हूँ तब तक गीता पढ़ो। वो पढ़ के क्या समझेगा मुझे मालूम नहीं, परंतु उसके भीतर का जो चोर है ना, वो थोड़ा सा हिल जाएगा और उसमें मानव जो है वो थोड़ा सा अपनी जगह बना लेगा। मुझे यही लगता है। मराठी के संत ज्ञानेश्वर हैं, वो यही नहीं बोलते कि सारे दुष्ट मर जाए। खड़ांची व्यंकटी सांडो, जो खल है, खल पुरुष हैं, उनमें जो बुराई है, व्यंकटी है, उनकी बुराई निकल जाए। अरे तो फिर वो मैं क्या फर्क है? उस चोर के भीतर भी एक आत्मा है, उसमें भी सब कुछ बुरा है ऐसा नहीं। पता नहीं कुछ परिस्थितिवश, कुछ संगतिवश, कुछ लोभवश वो ये बुरा काम कर रहा है। यदि उस लोभ को, उस बुरे संस्कारों को निकाल दिया, वो चोर भी अच्छा बन जाएगा जी। तो ये बताने वाली हमारी ये संस्कृति है। यहाँ ये बतलाया है कि जो भय जो है ना, वो दूसरे से होता है। वो दूसरा यानी मैं ही हूँ, ये अगर सोच लिया तो भय भी नहीं है। तो यही बात आगे बतलाई है। तीसरा एक मंत्र है, तीसरा यानी सातवें मंत्र में बोला है, यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मा एव अभूद विजानतः। मंत्र आपके सामने है, मैं संधि विच्छेद करके पढ़ रही हूँ कि सर्वाणि भूतानि यस्मिन् आत्मा एव अभूत। देखिए, सर्वाणि भूतानि, जो भी भूत मात्र है। इसके पहले एकनाथ जी का, संत एकनाथ जी का उदाहरण दिया है कि उन्होंने कैसे वो प्यासे गधे को जो गंगा जल पिलाया था। प्यासे गधे के भीतर की आत्मा और मेरी आत्मा, इसमें फर्क नहीं है। शिवलिंग में भी वही ब्रह्म तत्व है, मेरे आत्मा में भी वही ब्रह्म तत्व है, और इस गधे के भीतर भी वही चैतन्य तत्व है। ये वो जान सके थे। इसलिए यहाँ बतलाया है कि यस्मिन, यस्मिन यानी जिसके मन में, यहाँ सप्तमी है। सप्तमी का मतलब इसलिए है कि जिसके मन में सर्वाणि भूतानि, सारा भूत मात्र, जितने भी लोग हैं, वो जिसके मन में आत्मा एवं भूत स्वयं ही है। सारे भूत मात्र ये जिसकी विचारधारा में, जिसके चिंतन में, सारे भूत मात्र यानी मैं ही हूँ। देखिए,
द्वैत नहीं है, अद्वैत है। तू क्या मैं क्या सब एक ही है। ये जब हो गया तो ये साधारण आदमी तो नहीं इतना सोच सकता। ये कौन सोचेगा? अगला शब्द है विजानतः। विजानन विशेषण जानाति, जानाति यानी जानता है, विशेषण जानता है वो विजानत। तो जो विशेष रूप से जानता है, यानी जिसको ये आत्म तत्व का ये आत्मबोध बड़ा गहन है, जटिल है, ये गहन तत्व जिसकी समझ में आ गया वो हुआ विद्वान, वो हुआ विजानन। हम तो किसी को भी विद्वान बोलते हैं, किसी को अगर पीएचडी मिल गई, अरे विद्वान है। भाई पीएचडी मिली है किसी एक विषय में, वो पारंगत है। और विषय यानी क्या? इतने बड़े ब्रह्मांड में एक विषय माने धूलि का एक कण, हाँ उसमें वो पारंगत है। उसके ज्ञान को तो नमस्कार करना ही चाहिए, उस विद्वान का भी सम्मान करना ही चाहिए, परंतु उसको हम विजानन यहाँ जो बोला है वो नहीं बोल सकते। सब नहीं जानता वो केवल अपना विषय जानता है। तो सर्वाणि भूतानि आत्मा एव अभूत विजानतः, जो जिसको ये विशेष ज्ञान हो गया, विशेष ज्ञान का ही उपनिषद वही है कि गुरु के सन्निध बैठ के जो ज्ञान प्राप्त किया वही है उपनिषद। और जो विशेष रूप से वो जानता है, तत्र को मोह, दूसरी लाइन यानी केवल प्रश्न है कि जिसके लिए सर्वभूतानि आत्मा एव, सब कुछ जब आत्मा ही है, आत्मा है यानी मैं हूँ माने मेरे भीतर का चैतन्य और उसके भीतर का चैतन्य एक ही है। ये जो समझ में, जिसके समझ में आएगा, तस्य तत्र को मोह, कौन सा मोह होगा? मोह का मतलब क्या है? विवेक को भूल जाना, यानी अविवेकी होना, अविचार से काम करना, अविद्या के काम करना। अब ये अविद्या शब्द जिन्होंने योग सूत्र पढ़े हैं उनको मालूम होगा, मैं वहां तक नहीं जाती क्योंकि वो फिर उतना बताने के लिए ही आधा घंटा लगेगा। लेकिन अविद्या का जो अविद्या की परिभाषा की है कि जो मैं नहीं हूं उसको मैं समझना, माने देह मैं नहीं हूं, देह को मैं समझना, ये जो सब कुछ है तो ये अविद्या है। और मैं यानी तू नहीं, ये समझना, ये भी अविद्या है। तो ये अविद्या यानी मोह, मोह का मतलब ही वो है। और इसीलिए गीता जी में देखिए 17वें अध्याय में जो बोला है कि मोहनम क्या है? मोहन यानी वही विवेक का खो जाना, तमोगुण का वो विशेषण दिया है। तमोगुण जो है अज्ञान फैलाने वाला, वो है मोह। तो जहां सभी में एक ही आत्मा देखा जाता है, तत्र को मोह, कहा शोक, शोक यानी दुख, और एकत्व अनुपश्यता। ऊपर बतलाया था, ऊपर के मंत्रों में न विजुगुप्सते, उसके मन में कभी जुगुप्सा नहीं पैदा होती। फिर वो भी बातचीत में आ गया था कि द्वैताधि भयम भवति, यानी द्वैत नहीं हो तो भय भी नहीं, जुगुप्सा भी नहीं। यहाँ बोला है कि को मोह, मोह भी नहीं, और कहा शोक, कहा शोक भी कहाँ से आएगा? शोक हमको क्यों आता है? क्योंकि कोई भी चीज जो मेरी है, वो चीज बोल रही, व्यक्ति नहीं, अभी तो चीज। मान लीजिए मेरा कोई सोने का गहना है, चोरी गया, शोक होगा। क्यों होगा?
क्योंकि मेरे मन में ये है कि ये वस्तु मेरी थी और वो मेरे से अलग हो गई। यानी ये ममत्व भावना जो है, ये शोक है। व्यक्ति जिसको मैं बहुत चाहती हूँ, ऐसा व्यक्ति यदि गुजर जाता है तो शोक होता है। यानी वहां पे भी हमारी ममत्व भावना है। चाहना यानी क्या, कोई व्यक्ति हमें बहुत पास का है, प्रिय है, तो यानी हमारे मन में चाहना है। ये चाहना जो है, ये कैसी है देखिए, ये मोहवश है ना। तो यदि मन में मोह ही नहीं है, मोह पैदा होता है अहंता से और ममता से। मैं कुछ कर रहा हूँ या ये मेरा है, ये दोनों बातों से मोह होता है। यहाँ ये मोह ही निकल गया, तो जब मोह नहीं तो शोक नहीं। और ये क्यों? एकत्वम अनुपश्यतः, जो एकत्व देखता है, एकत्व काहे में, तू और मैं अलग नहीं, और कुछ जाता नहीं, कुछ आता नहीं। ये जो है ना, एक 3 काल की बात है। शोक जो हमें होता है ना, उसमें हम भूतकाल में अड़े रहते हैं। कैसे? ये गहना मेरे पास इतने साल से था, आज नहीं है, यानी था, भूतकाल से संबंध है। ये व्यक्ति मेरा इतना प्रिय था, इसने मेरे से इतना प्यार किया था, आज वो मुझे छोड़ गया। यानी मौत से होने वाला दुख, किसी हानि से होने वाला दुख, ये जो है इसका संबंध है भूतकाल से। ठीक? मोह जो है उसका संबंध है वर्तमान काल से। यानी हमें कुछ भी लगने लगता है, जो अमुक व्यक्ति है, ये सामने वाला है ना, ये मेरा बारे में कुछ बुराई करता है बाहर जाके, तो ये आदमी अच्छा नहीं है, तो ये आदमी मेरा शत्रु है। यानी ये सब विचार जो है ना, ये मोहवश है, इनका संबंध है वर्तमान काल से। और भय जो है ना, भय भी एक विकार है, तो भय जो है उसका संबंध है भविष्य काल से, कि ये चीज मेरे पास है, कोई चोर आके लेकिन तो नहीं जाएगा। फिर हम क्या करते हैं, जबरदस्ती वो लॉकर में रख देते हैं। नहीं बाबा, घर में ऐसा है, आजकल लोग, चोर लोग ताला भी तोड़ते हैं, तो मेरी जो ये वस्तु है वो यहाँ नहीं, मैं लॉकर में रख दूँ। मुझे तो समझ में इसका तर्क ही नहीं आता। पास का पैसा खर्च करो, गहना खरीदो, ठीक है, भोग है ही नहीं, पहनते हैं ही नहीं, क्योंकि पहनने में भी भय, हाँ भय, ये जो है ना, पहनना है ही नहीं, रखा कहाँ, लॉकर में। पास का पैसा खर्च करके गहना लिया, वो लॉकर में रखा, और उसके लिए भी पैसा भरते रहे। अरे ये क्या है, मुझे तो लॉजिक नहीं समझ में आया। ये भोग भी नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, केवल और केवल ये मोह है। ठीक? क्यों? वो इसलिए है कि अहम और मम, मेरा एक गहना है, हाँ मेरे पास इतने लाखों का गहना है और वो वहां पड़ा है, बस हम इससे खुश हो जाते हैं। कितना खोखला है ना ये सब। ये खुशी भी कितनी, ऐसे क्या बताऊं, इस खुशी में मुझे तो कोई खुशी की बातें ही नहीं नजर में आती। मैं हंसती हूँ, ठीक है भैया, खुश रहो, तुम्हारी खुशी इसमें है, खुश रहो। लॉजिकल खुशी नहीं है, ये आनंद शाश्वत नहीं है। शाश्वत आनंद जो है, एकत्व अनुपश्यतः, सब कुछ एक है। ये सोच के जो मन में शांति हो जाती है ना, वो शांति यानी शाश्वत आनंद है। और ये आनंद, इसका रास्ता हमें उपनिषद दिखाते हैं,
और ये उपनिषद गुरु के पास बैठ के ही ग्रहण किए जाते हैं, इसलिए ये उपनिषद हैं। और बस इसी से, इस ज्ञान से हम अधिकाधिक समृद्ध हो जाएंगे। समृद्ध यानी पैसे से नहीं, विचारों से। पैसे की समृद्धि आज है, कल नहीं। कल डाका डाल दिया, सब कुछ निकल गया, मकान जल गया, सब निकल गया, जो सड़क पे आ गए, तो ये कुछ नहीं है, शाश्वत नहीं है। शाश्वत आनंद जिसमें है वो मिले, इसके लिए ये हमारा उपनिषद है। आज हम यहीं पे विराम लेते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।